श्री हरिवंश। आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत। आज हम शुरू करने वाले हैं कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित 33 श्रेणी अध्यापक लेवल 1 का जो है मेजर टेस्ट 2। बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला सवाल है, आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। किसके द्वारा नहीं किया गया है? डेक्कन कॉलेज पूना, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, पुरातत्व संग्रहालय विभाग राजस्थान और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड। तो पहले का जो राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड ने इसमें कार्य नहीं किया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कालीबंगा सभ्यता है इसमें से कौन से कथन सत्य है? कालीबंगा से लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं अंकित है। यहाँ से 3 प्रकार के समाधान की विधियों का प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। उपयुक्त में से सत्य कथन है केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न तो एक व न ही दो। तो दूसरे का जो राइट आंसर इन्होंने माना ऑप्शन नंबर 3, एक व दो दोनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? बालाथल, आहड़, बेराट और गणेश्वर। तो तीसरे का जो राइट आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सर्वाधिक ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहड़, बेराट, कालीबंगा और गणेश्वर। तो चौथे का जो राइट आंसर इन्होंने माना ऑप्शन नंबर 4, गणेश्वर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। किस चौहान शासक के काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है? तो चौहानों के साम्राज्य का जो निर्माण काल है वासुदेव चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ। तो पांचवें का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अजयराज। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान का जो प्रथम जौहर है वो कब हुआ था? 11 जुलाई 1301, 11 अगस्त 1301, 11 फरवरी 1301 और 11 मार्च 1301। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 11 जुलाई 1301। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कछवाहा शासक सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित नहीं है। ठीक है, रामनिवास बाग, महाराजा स्कूल, रामगढ़ बांध, मुबारक महल। तो 7वें का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, मुबारक महल। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। भरतपुर के किस शासक ने लॉर्ड लेक से संधि की? ठीक है, तो किसने की थी? जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, बलवंत सिंह और जसवंत सिंह। तो 8वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, रणजीत सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। बारातों का संग्रहालय लेख व ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में मिहिर भोज को कहा गया है? परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर, प्रभास, आदिवराह, जुर्जन नरेश। तो इसका जो राइट आंसर है 9वें का तो वो है ऑप्शन नंबर 3, आदिवराह। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। महाराणा कुंभा एक कुशल वीणा वादक था, उसकी वीणा का क्या नाम था? हमलदा, वल्लकी, कागरच, देवदत्त। तो 10वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वल्लकी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से बप्पा रावल की उपाधि नहीं थी? हिंदू सुल्तान, राजगुरु, चकवे और हिंदू सूर्य। 11वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हिंदू सुल्तान। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। मारवाड़ के जगमाल ने अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग द्वारा अपहृत तीजड़ियों को मुक्त करवाकर महमूद बेग की पुत्री बिंदोली के साथ विवाह किया। यह जगमाल किसका पुत्र था? राव तीड़ा, राव छाड़ा, राव दूहड़ और राव मल्लीनाथ। तो 12वां का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, राव मल्लीनाथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड कहलाता था? अड़सट्टा, परवाना, खरीता, हसबुल हुक्म। तो 13वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, अड़सट्टा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। ये वापस से आ गया है क्वेश्चन नंबर, इसका आपका अगला होगा 14। निम्न में से मेवाड़ रियासत में लिए जाने वाले लगान या कर कौन से थे? घरघुंती बराड़, तागीरात, धुआं भाच और न्योत बराड़। तो 14वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 1 व 4 दोनों। ये भी है और ये भी है, मतलब घरघुंती बराड़ और न्योत बराड़। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये वाला जो नारा है 1857 के विप्लव के समय कहाँ के विद्रोही सैनिकों ने दिया था? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और कोटा। तो 15वें का यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, एरिनपुरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति
1857 की क्रांति के समय मेवात में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किसने किया था? रामचंद्र, हीरालाल, मोहम्मद अली बेग और सदरुद्दीन। 16वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 सदरुद्दीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के विप्लव में लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता करने वाले अमरचंद बांटिया कहाँ के मूल निवासी थे? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। तो 17वें का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। चित्तौड़ का दूसरा केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? बाघ सिंह, विक्रमादित्य, कर्मावती और फूल कंवर। तो 18वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 बाघ सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। नाडोल के जो चौहान वंश है उसका संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, लक्ष्मण सिंह, गोविंद और पृथ्वीपाल। 19वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 लक्ष्मण सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम मित्रता एवं सहयोग संधि करने वाली क्रमशः 2 रियासतें थी। करौली एवं कोटा, धौलपुर एवं सिरोही, करौली एवं उदयपुर, करौली एवं बीकानेर। तो 20वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 करौली एवं कोटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन की हत्या किस युद्ध में हुई? तो बडलू का युद्ध और बिथोड़ा का युद्ध, चेलाबास का युद्ध और आसोप का युद्ध। 21वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 चेलाबास का युद्ध। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वागड़ के परमारों की राजधानी शिवपुरी थी और सामंत सिंह ने परमारों से वागड़ छीनकर यहाँ पे गोहिल वंश का शासन स्थापित किया। तो उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? तो 23वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर एवं चूरू। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वोच्च बाल लिंगानुपात वाले 3 जिलों को अभिव्यक्त करता है? तो यहाँ पे जो है 24वें का राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों के जोड़े में कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? गागरोन एवं रणथंभौर का किला, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं मेहरानगढ़ किला, जयपुर की 4 दीवारी तथा जंतर मंतर, कुंभलगढ़ एवं जैसलमेर का किला। इसमें से कौन सा शामिल है? तो 25वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 ए, सी और डी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। 2001 और 2011 के बीच राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ग्रामीण, नगरीय और कुल तीनों बतानी है। ठीक है। तो 26वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीणों में 19% और शहरी में 29% और कुल में 21.31% थी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। कुसुम योजना राजस्थान के विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन से, पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से और जनजाति कल्याण से। तो 27वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न महोत्सव, उत्सव और उनसे संबंधित आयोजन स्थलों को सम्मिलित कीजिए। तो मालानी महोत्सव, शीत महोत्सव, मोमासर महोत्सव और मारवाड़ महोत्सव। तो सबको पता है मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, मालानी महोत्सव बाड़मेर में, शीत महोत्सव माउंट आबू में और मोमासर महोत्सव बीकानेर में। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। तो वर्ष 2024 में निम्न में से किस देश के अधिकतम पर्यटकों ने राजस्थान की यात्रा की? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में महिला साक्षरता दर 60% से अधिक थी? 2, 4, 3, 1। तो 30वें का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जिले। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। 31 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान में विभिन्न जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। सबसे पहला है शहरिया जनजाति का गांव सहरोल कहलाता है। दूसरा है शहरिया जनजाति में पंचायत का मुखिया कोतवाल कहलाता है। तीसरा है भील जनजाति में प्रसिद्ध केसरिया जी का मेला धुले उदयपुर में लगता है।
और चौथा है डामोर जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को हरी भावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरी भावरी कहा जाता है। तो 32वें का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असुमेलित है। मोर बांदिया, छेड़ा फाड़ना, कोयतु और फालिया। मोर बांदिया भील जनजाति की विवाह की प्रमुख प्रथा है। छेड़ा फाड़ना भील जनजाति में तलाक की प्रथा है। कोयतु भील पुरुष द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। और फालिया पुरुष जनजाति का गांव है। तो 33 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में है राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पर कूट की सहायता से चयन कीजिए। अनुसूचित जनजातियों में दशकीय वृद्धि दर नागौर में सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजाति में दशकीय वृद्धि दर श्री गंगानगर में न्यूनतम है। राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का लिंगानुपात 948 है। और ऑप्शन नंबर डी है इसका। अब इसमें ए बी सी ऐसे बताना है, तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी तीनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना है? तो 35 पे कहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 92.66। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान में मार्च 2024 तक सड़कों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? तो 36 कहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़क, फिर राज्य सड़क, फिर मुख्य जिला सड़क, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से क्रमशः परिवहन का सबसे सस्ता एवं महंगा साधन है। 37वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो जल परिवहन सबसे सस्ता, वायु परिवहन सबसे महंगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान की कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई? तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अजमेर से चंडीगढ़ तथा जोधपुर से भोपाल। दूसरा है जोधपुर से आगरा तथा कोटा से भोपाल। तीसरा है जोधपुर से दिल्ली कैंट तथा बीकानेर से दिल्ली कैंट। चौथा है जयपुर से पटियाला तथा बीकानेर से साबरमती। तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है आपके सामने ऑप्शन नंबर 3। तो 38 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर से दिल्ली कैंट तथा बीकानेर से दिल्ली कैंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इसमें से असुमेलित कौन सा है? ठीक है। तो 39 का क्या होगा? देखो, खंडार किला सवाई माधोपुर, केला देवी करौली, अर्थुना उदयपुर और दौलत बाग अजमेर। तो जो अर्थुना है, अर्थुना उदयपुर में नहीं है, बांसवाड़ा में। ठीक है। तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब जारी की गई? 4 दिसंबर 2024 को, 31 दिसंबर 2024 को, 10 दिसंबर 2024 को और 1 दिसंबर 2024 को। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 दिसंबर 2024 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान के दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2800 मेगावाट क्षमता की नींव हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ रखी गई है? डूंगरपुर सागवाड़ा, बांसवाड़ा नापला, सलूंबर सराड़ा, उदयपुर झाड़ोल। 41 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, बांसवाड़ा में रखी गई, नापला में। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। बरसिंहसर बीकानेर, गिरल बाड़मेर, बीतनोक बीकानेर, बिरसलपुर बीकानेर। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, बिरसलपुर बीकानेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान की प्रारंभिक 3 पवन ऊर्जा परियोजनाएं क्रमशः है कौन सी? मथानिया, हर्ष खाडोल, अमरसागर देवगढ़ बीठली, बड़ा बाग सोडा बांधन पोहरा, देवगढ़ फलोदी अमरसागर। तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2, अमरसागर देवगढ़ और बीठली। अगला है राजस्थान में दिसंबर 2024 तक कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता कितनी है? तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 26,325.18 मेगावाट। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम प्रतिशत रखने वाले जिलों का सही समूह कौन सा है? उदयपुर व नागौर, बांसवाड़ा व नागौर, डूंगरपुर व बीकानेर, बांसवाड़ा व बीकानेर। तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, बांसवाड़ा व नागौर। अगला है क्वेश्चन नंबर 46।
निम्नलिखित में से काठोड़ी, जगरोती व चौरासी बोली किसकी उपबोलियां है? तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और अहिरवाटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ढूंढाड़ी। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से अली बख्शी ख्याल लोक नाटक का संबंध राजस्थान की किस बोली से है? तो 47 का अहिरवाटी, रांगड़ी, नागरचोल और निमाड़ी। 47 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 अहिरवाटी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से विलास साहित्य सर्जन की कौन सी विधा है? गद्य विधा, पद्य विधा, गद्य पद्य मिश्रित विधा, गाहा। तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 पद्य विद्या। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेवेरा रूक अन्नाराम सुदामा, अणबाच्या आखर शंकरदान सामोर, रामतिया मतफोड़ कल्याण सिंह राजावत और आखेट अपजस हिंगलाजदान कविया। तो 49 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 अणबाच्या आखर शंकरदान सामोर। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थानी भाषा की पहली कहानी कौन सी है? आभेपट की, विश्रांत प्रवास, बादली और केसर विलास। तो 50 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 विश्रांत प्रवास। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 51। असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। इनमें से असम्मिलित युग्म कौन सा है? संशोधित वितरण क्षेत्र योजना ऊर्जा विभाग, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, ग्रामीण विकास विभाग, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान स्कूल शिक्षा, मिशन हरियालो राजस्थान वन विभाग। 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट 2025-26 में खाद्य सुरक्षा हेतु 5 लाख नवीन परिवारों को एनएफएसए परिवार लाभान्वित के रूप में जोड़ने की घोषणा की गई। इसका शुभारंभ 26 जनवरी 2025 को हुआ। तो 52वें का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 केवल बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत कितने एचपी तक के पंपों की अधिकतम अनुदान देय है? तो 53 का यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 11 HP। इसका राइट आंसर है 7.5 HP। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। स्वामित्व योजना स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब किया गया? 24 अप्रैल 2018, 24 अप्रैल 2019, 24 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल 2022। तो 54 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 24 अप्रैल 2020। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। अटल ज्ञान केंद्र योजना के प्रथम चरण में राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया? तो 55 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 2082। ठीक है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो 56 का क्या राइट आंसर रहेगा? इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। इसमें 25 ट्रेड शामिल है। इसके तहत उपकरण खरीदने हेतु 15,000 की टूल किट की सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार का 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। तो 56 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। अमृत मिशन 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? 1 अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2023, 4 जून 2024। तो 57 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 2021। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। पंचगौरव योजना पंचगौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक प्रजाति के तहत नोडल विभाग कौन है? और कृषि विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग। तो 58 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 वन विभाग। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग। तो 59 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 मुख्य सचिव। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितनी राशि का इनाम दिया जाता है? तो 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000। तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 10,000 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का नोडल विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन सूचना एवं जन संपर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो 61 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़की के विवाह हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो 62 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 31,000। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। 14 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव में आधारभूत संरचना एवं विकास कार्य हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? नेताजी सुभाष चंद्र ग्राम संबल योजना, जवाहरलाल नेहरू ग्राम संबल योजना, बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना, अटल संबल योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 63 का। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की शुरुआत 15 दिसंबर 2024 को की गई। इसका नोडल विभाग राज्य एवं प्रावधायी निधि विभाग है। तो इसमें से कौन से कथन सत्य है? तो 64 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, A व B दोनों सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। मार्च 2025 में नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस नमोकॉन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 65 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने वाले युवा जिनका मासिक वेतन 50,000 रुपये से कम है वे पात्र है। दूसरा है, इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक बारी सहायता के रूप में 25,000 रुपये उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो 66 का राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, केवल 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। 3 मार्च को जयपुर में आयोजित कार्यशाला के दौरान राजस्थान सरकार व ऑस्ट्रेलिया के खालिस्तान राज्य के मध्य जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग व नवीन तकनीक आदान हेतु MOU हस्ताक्षर किया गया। तो 67 का राइट आंसर क्या रहेगा? 67 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव सुधांशु पंत को बनाया गया है। गृह विभाग को इस समिति का प्रशासनिक विभाग बनाया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 68 का यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, केवल B सत्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग द्वारा राजस्थान की किस शिक्षिका का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 हेतु किया गया है? तो 69 का क्या राइट आंसर होगा? परवनी कुमारी, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, नीलम यादव और मंजू बाला। 69 का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, नीलम यादव। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। 20 से 26 अगस्त तक महिला सुरक्षा सप्ताह के रूप में सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान किसके द्वारा चलाया गया? महिला अधिकारिता विभाग द्वारा, जयपुर पुलिस द्वारा, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा और दैनिक भास्कर समूह द्वारा। तो 70 का यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, जयपुर पुलिस द्वारा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। 2 अगस्त को बांसवाड़ा में आयोजित प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लोकार्पण व शिलान्यास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। तो 71 में क्या है? देखिए, पपीता उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? सिकराय दौसा में है। ठीक है। मधुमक्खी पालन कहाँ पे है? ये है देवड़ावास टोंक में। और उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र कहाँ पे है? खेमरी धौलपुर में है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। 72 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 4 से 15 मई तक बिहार की मेजबानी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता? तो 72 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, हरिओम रवि शर्मा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। 73 है, 13 मई को राजस्थान सरकार द्वारा जारी बिल्डिंग बॉयलेज मॉडल भवन विनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवासीय योजनाओं में अब 15 मीटर से ऊंची इमारतों को हाई राइज बिल्डिंग माना जाएगा। 750 वर्ग मीटर से छोटे भूखंडों पर बहुनिवास इकाई नहीं बनाई जाएगी। ठीक है। तो अब इन दोनों में से कथनों में से कौन सा राइट है? आपको ये बताना इनमें से सत्य कौन सा है। तो 73 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, A व B दोनों सत्य है। अगला है 74।
सक्षम जयपुर अभियान का संबंध है? किसका? सक्षम जयपुर अभियान। इसका संबंध किससे है? तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विशेष योग्यजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरणों का वितरण करने से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2D में अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के बालकों को किस समूह के रूप में परिभाषित किया गया है? तो 71 में क्या, 75 का आंसर क्या होगा? विशेष आवश्यकता वाले बालक, विशेष श्रेणी के बालक, दुर्बल वर्ग के बालक, असुविधाग्रस्त समूह के बालक। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, असुविधाग्रस्त समूह के बालक। अगला है 76, एक विद्यालय में प्रवेश के लिए बालकों के अभिभावक को साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह विद्यालय आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा का उल्लंघन कर रही है? धारा 13, धारा 15, धारा 12 और धारा 18। तो 76 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, धारा 13। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार में निहित है? आरटीई लागू करने के लिए धन उपलब्ध करवाना, शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाना, आसपास के स्कूल उपलब्ध करवाना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना। तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 10 में किसका उल्लेख है? स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य, समुचित सरकार का कर्तव्य और केंद्र सरकार का कर्तव्य। तो 78 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, माता पिता का कर्तव्य। अगला है 79, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 16 के संबंध में असत्य कथन है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 तथा कक्षा 8 की नियमित परीक्षाएं होगी। कक्षा 5 तथा कक्षा 8 में री एग्जाम में अनुत्तीर्ण होने पर बालक को उस कक्षा में रोका जा सकता है। लगातार अनुत्तीर्ण होने पर बालक को विद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। धारा 16 में संशोधन वर्ष 2019 में किया गया। जो 79 में जो असत्य कथन है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा में अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है? धारा 38, धारा 35, धारा 20, धारा 24। 80 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, धारा 20। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों में से खालिस्तान से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रखे जा सकते हैं। 10%, 15%, 20%, 25%। तो 81 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 10%। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में अभियोजन से पूर्व मंजूरी के प्रावधान उपबंधित है? धारा 33, धारा 19, धारा 37 और धारा 36। तो 82 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4, धारा 36। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन से, विद्यालय विकास योजना से, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति से, छात्र अध्यापक अनुपात से। 83 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, छात्र शिक्षक अनुपात से, छात्र शिक्षक अनुपात। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार यदि किसी राज्य में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं है, ठीक है, तो वहाँ खालिस्तान ऐसा प्राधिकरण का गठन कर सकेगी जो राज्य बाल संरक्षण अधिकारों के कार्यों का संचालन करे। कौन करेगा? समुचित सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार की परामर्श पर केंद्र सरकार। तो 84 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, समुचित सरकार। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के विद्यालय में यदि बालकों की संख्या 25 है तो वहाँ शिक्षकों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो 85 का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए 85 का राइट आंसर रहेगा 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन नंबर 3, 2 कम से कम शिक्षक होने चाहिए। अगले है क्वेश्चन नंबर 86, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए? तो 86 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 200 कार्य दिवस, 800 शिक्षण घंटे। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के भाग 2 में उल्लेखित क्या है? 87 का राइट आंसर क्या होगा? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व, विद्यालय व अध्यापक के उत्तरदायित्व, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना व कृत्य। 87 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4,
विद्यालय प्रबंधन समिति के संरचना व कृत्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 6 में उल्लिखित है। आसपास का क्षेत्र या सीमाएं, विशेष प्रशिक्षण, विद्यालय विकास योजना तैयार करना, प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। 88 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, विशेष प्रशिक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? विद्यालय का एक शिक्षक, क्षेत्र का बीईओ, विद्यालय का प्रधान अध्यापक, स्थानीय निकाय का चुनाव एक सदस्य। 89 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्र का बीईओ। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 में किस नियम में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना उपबंधित है? नियम 7, नियम 5, नियम 9 और नियम 8। तो 90 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, नियम 9। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। बुद्धि के सैंपलिंग सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। बुद्धि का निर्माण कई स्वतंत्र कारकों से होता है। इसके अंतर्गत विशिष्ट योग्यताओं का वर्ग समूह होता है। इसमें जी कारक सर्वोच्च स्तर पर होता है। यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिलता जुलता है। तो 91 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, इसमें जी कारक सर्वोच्च स्तर पर होता है, ये गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति और परिपक्वता। तो 92 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, परिपक्वता। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। एक बच्चे के लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल चीज को देखकर डरने लगा या लगी। यह उदाहरण किसका है? उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण, न तो उद्दीपक सामान्यीकरण और न अनुक्रिया सामान्यीकरण। तो 93 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, उद्दीपक सामान्यीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। निर्मितवाद के अनुसार निर्मितवाद के अनुसार कौन सा कथन गलत है? अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकता है। ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का होता है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम में सक्रिय एवं उत्तरदायी होते हैं। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर हो सकता है। तो 94 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का होता है। ठीक है, ये गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है? समरूप तत्व का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत। तो 95 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, समरूप तत्व सिद्धांत। अगला है 96। चेनिंग की संकल्पना संबंध है किससे? शास्त्रीय अनुबंधन से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, प्रयास एवं त्रुटि से, अवलोकनात्मक अधिगम से। तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रविधि है? बाल अपराध न्यायालय, पुनर्वास विधि, माता पिता का स्नेह एवं प्यार, मनोगतिक विधि। तो 97 का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माता पिता का स्नेह एवं प्यार। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। समायोजन व्यक्ति का खालिस्तान है जो उसकी आवश्यकता एवं इच्छा वातावरण को कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो उसकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य को नीचे दिए गए शब्दों में से सही को चुनकर पूरा कीजिए। योग्यता, बुद्धि, धैर्य और व्यवस्था। तो 98 में जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, योग्यता। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां है। लक्ष्य, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना, उदात्तीकरण अथवा शोधन, दूसरा मार्ग खोजना। तो 99 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर प्रस्तुत किया? मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर, सामाजिक गुणों के आधार पर और मूल्यों के आधार पर। तो 100 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? कागज पर ब्रेल सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, श्रव्य कैसेट, छोटे अक्षरों में छपी किताबें। तो 101 का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु छोटे छोटे भागों में सरल पदों में जो पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित प्रस्तुत कर
करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूह रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सृजनात्मक विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, अपराधी बालक, धीमी गति के अधिगमकर्ता। तो 102 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, धीमी गति के अधिगमकर्ता। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिने, रेवन, वेस्लर, स्पीरमैन। 103 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, बिने। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सामयिक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्ति करने की योग्यता, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, अपने और दूसरों के संवेगों को समझना, दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरीके से विभेदीकरण करना। 104 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आइजेक एवं आइजेक, क्रोस्टा एवं मेकक्रे, फ्रॉयड एवं युंग, डोलार्ड एवं मिलर। तो 105 का यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्रोस्टा एवं मेकक्रे। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 16.4%, 0.04%, 4.4%। 106 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 16.4%। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, माइट्रल वोल्व कहाँ पाया जाता है? बायां आलिंद व बायां नीलय के बीच, बायां आलिंद व दायां आलिंद के बीच, दायां आलिंद व दाएं नीलय के बीच, दाएं नीलय व बाएं नीलय के बीच। 107 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, बायां आलिंद व दाएं बाएं नीलय के बीच। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 108, लेशमानिया में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? बहुविखंडन, द्विविखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन। 108 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, द्विखंडन। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना पौधे, कवक व जीवाणुओं की कोशिकाओं के मध्य पराश्रेणीय दाब का संतुलन बनाए रखती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लाज्मोडेस्मेटा, केंद्रक झिल्ली। 109 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, कोशिका भित्ति। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से एक समान वृत्तीय गति नहीं है, कौन सी नहीं है? चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ एक साइकिल सवार, साइकिल के पहिए की अक्ष के सापेक्ष गति। 110 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, 111 में है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र व सी व अनंत के बीच रखने पर वस्तु का वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है, एटीएम मशीनों में निगरानी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, जब प्रकाश किरण संगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है तथा इसकी चाल घट जाती है। चौथा है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता +2D होगी। 111 का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसकी चाल घटती नहीं है, बढ़ जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? रक्त एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। मेहंदी का लाल रंग लासोन नामक रासायनिक यौगिक के कारण होता है। किण्वन ऊष्माशोषी प्रक्रम का उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया या चूना पत्थर या संगमरमर कहा जाता है। तो 112 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किण्वन ऊष्माशोषी प्रक्रम का उदाहरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस लवण का उपयोग करते हैं? AgI, AgNO3, NH4NO3, NaNO3। 113 का यहाँ राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, AgNO3। निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। सहारा मरुस्थल, अफ्रीका, अलास्का श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका, किम्बले पठार ओशिनिया और प्रेयरी मैदान उत्तरी अमेरिका। तो 114 का यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, अलास्का श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 115, विल्लो, मोस और लार्केन आदि वनस्पति प्रधानतः पाई जाती है अल्पाइस वन में, टुंड्रा वन में, शीतोष्ण शंकुधारी वन में और मानसून पर्णपाती वन क्षेत्र में। 115 का यहाँ राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, टुंड्रा वन क्षेत्र में। अगला है क्वेश्चन नंबर 116, वर्तमान में भारत में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्रों की संख्या है
97, 82, 76 और 91। तो 116 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, 91। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत पर बौद्ध शैली का प्रभाव दिखाई देता है? बीरबल महल, अकबर का महल, पंच महल और तुर्की सुल्ताना का महल। 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंच महल। अगला है क्वेश्चन नंबर 118। वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में GSBA में प्रचलित कीमतों पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 5.05%, 11.44%, 6.56% और 12.46%। तो 118 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 11.44%। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। निम्न में से कौन संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? फ्रैंक एंथनी, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, HC मुखर्जी। तो 119 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, BN राव। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। राजस्थान में संविधान सभा में एकमात्र निर्वाचित मुकुट बिहारी भार्गव। तो मुकुट बिहारी भार्गव किस क्षेत्र से चुने गए? बीकानेर, भरतपुर, शाहपुरा, अजमेर, मेरवाड़ा। तो 120 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, अजमेर, मेरवाड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 121। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करेगा? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 207, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 200। 121 का राइट आंसर रहने वाला है आपके अनुच्छेद 200। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है तो वह राशि कितनी है? 122 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 3200 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 20%। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। एक घन का पूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा? तो 124 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 125 सेंटीमीटर क्यूब। अगला है 125। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई होगी 10 मीटर, 11 मीटर, 11.2 मीटर और 11.5 मीटर। 125 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 11.2 मीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। यदि एक आयत और एक वर्ग की परिमाप बराबर हो तो आयत और के दो निकटस्थ भुजाओं का अनुपात 1:2 हो तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 126 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 8:9। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 1% की वृद्धि, 1% की कमी, 10% की वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं। तो 127 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 1% की कमी। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। नीचे दिए चित्र में यदि रेखाएं L तथा M परस्पर समानांतर हो तो x बराबर क्या होगा? तो 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 45 डिग्री। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 129। 129 ये है, नीचे दिए चित्र में कोण POR तथा कोण QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि a - b बराबर 80 डिग्री है तो a तथा b का मान ज्ञात करो। तो 129 का क्या होगा? देखो 129 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये, उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है तो निवेश किया गया मूलधन रुपयों में है। तो 130 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1875 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है? तो 131 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, थॉर्नडाइक के। अगला है क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। विषय केंद्रित दृष्टिकोण में पाठ सूचनात्मक सामग्री से भरपूर होते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक चाकबाद पद्धति का पालन करता है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण में ज्ञान निर्माण सक्रिय भागीदारी के माध्यम से होता है। अभिक्रमित अधिगम व्यवहारवादी दृष्टिकोण का योगदान है। तो 132 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2,
रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक चाक बात पद्धति का पालन करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में विद्यालय गणित पाठ्यक्रम के लिए प्रकरणों के चयन में किन बिंदुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 133 का क्या होगा देखिए, 133 में होगा तार्किक क्रम, स्पाइरल दृष्टिकोण, चक्रीय क्रम। ठीक है, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, तो ये बाकी तीनों होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 है, हर्बर्ट के पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग, सामान्यकरण, साहचर्य। तैयारी, अनुप्रयोग, साहचर्य, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण। तैयारी, साहचर्य, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण, अनुप्रयोग। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, सामान्यकरण, अनुप्रयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में रचनात्मक अधिगम में सहायक नहीं है। ठीक है, गणित प्रयोगशाला गतिविधियों और समूह चर्चाएं, छात्रों के अन्वेषण और तर्क को सुगम बनाना, वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान, केवल शिक्षक जो कह रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना। तो 135 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार क्या दर्शाता है। तो अनुभव शंकु का जो आधार है वो 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभवों को। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। निम्न में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है। 137 में टेलीविजन, फिल्म स्ट्रिप, टेप रिकॉर्डिंग और चलचित्र। 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चलचित्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। मानचित्र, एपीडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर और कंप्यूटर। 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कंप्यूटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। निम्न में से दो भिन्नों में से छोटा या बड़ा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अबेकस, डायनेस ब्लॉक, नेपियर पट्टियां और संख्या चार्ट। तो 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संख्या चार्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। निम्न में से निगमन विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र नहीं है। तो 140 में नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 141। निम्न में से कौन सी विधि गणित जैसा वास्तविक जीवन में उपयोग है उसे उस क्रियात्मक रूप से सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिन्यास विधि, व्याख्यान विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि। तो 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रयोगशाला विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 142। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी। मॉन्टेसरी विधि मॉन्टेसरी ने दी थी। डोल्टन विधि हेलेना पार्कहर्स्ट। अनुसंधान विधि H.E. आर्मस्ट्रांग। ऐसे जोड़ देना 4 3 2 1। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय उद्यान बनाना तथा बीजों की लागत ज्ञात करना विषय पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, प्रयोगशाला विधि और परियोजना विधि। तो 143 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, परियोजना विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से एक सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। परीक्षा के तनाव और चिंता को कम करना, सीखने की तुलना में परीक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, शिक्षार्थियों के समग्र विकास में योगदान देना, शिक्षार्थी के अनुकूल वातावरण बनाना। तो 144 का राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, सीखने की तुलना में परीक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 145। एक परीक्षण उस चीज का परीक्षण करता है जिसका परीक्षण किया जाना है। परीक्षण के इस पहलू को क्या कहा जाता है। व्यावहारिकता, प्रायोज्यता, विश्वसनीयता, वैधता। 145 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वैधता। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित मूल्यांकन उपकरण को रचनात्मक आकलन का भाग नहीं माना जाता है। पोर्टफोलियो, परियोजनाएं, असाइनमेंट और सेमेस्टर परीक्षा। 146 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सेमेस्टर परीक्षा। अगला है क्वेश्चन नंबर 147। उपलब्धि परीक्षण सामान्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। शिक्षक द्वारा बनाए गए परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण। 147 का राइट आंसर क्या होगा देखो, 147 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 व 2 दोनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। इस मूल्यांकन में किसी विशेष छात्र के प्रदर्शन की व्याख्या में अन्य छात्रों का प्रदर्शन नहीं है। तो इसका 148 का राइट आंसर क्या होगा, तो 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन।
अगला है 149, मूल्यांकन की मात्रात्मक तकनीक नहीं है। दत्त कार्य, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार। 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 साक्षात्कार। अगला है क्वेश्चन नंबर 150, एक परीक्षण जो विद्यार्थियों की कठिनाई और त्रुटियों के कारणों का पता करने के उद्देश्य से बनाया गया है वो क्या कहलाता है? तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 निदानात्मक परीक्षण। तो इस प्रकार से ये आज का पेपर था। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी रीड कोच ऑफिशियल नाम के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।